एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी 25 साल की उम्र नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता ही नहीं हूँ। क्या फिर भी मेरे ऊपर ये चीजें इफेक्ट करती हैं? आजकल क्या है कि एप्लीकेशन में ना 3 मिनट 4 मिनट फ्री दे दिया, हमने चैट फ्री कर दिया, आज बर्थडे है चैट फ्री कर देंगे, एक साल पूरा हो गया चैट फ्री कर देंगे। अपने बारे में जानना चाहते हैं तो क्या क्वेश्चन रहना चाहिए उस फ्री चैट के अंदर कि गुप्त अंगों में दही रगड़ लो? मुझे याद आ गया, मैं तो नाम भी ले दूंगा भाई, कॉन्वोलेक्सा वो कॉन्वोलेक्सा वाला अंकल मैंने भी देखा भाई। तो पैसा तो भाई मेहनत से ही आएगा, है ना? हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि किस फील्ड में मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास गेस्ट जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लाल किताब के शास्त्री भी हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, पंडित जी हैं। और आज उनसे हम जानने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी से कुछ जुड़े राज और एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कहीं नहीं मिलने वाली है। एक एप्लीकेशन है, उस पर भी चर्चा होने वाली है। मैं स्वागत करना चाहूंगा सोनिल शर्मा जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस एपिसोड में, पॉडकास्ट में। नमस्कार संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपने पॉडकास्ट पर बोलने के लिए। तो गुरुजी, हम सबसे पहले बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी संदीप जी वो विज्ञान है जिसे हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने भूगोलीय शास्त्र पर समझकर अमृत के रूप में हमें दिया, और जो आज टोटल विश्वास पे चलता है। और ग्रह मंडल में जो स्टार हैं वो हम पे कैसे काम करते हैं, हमारी एनर्जी पे कैसे काम करते हैं, वो अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं। तो सर, आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए हैं? मतलब आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? सर, एस्ट्रोलॉजी में बैकग्राउंड ये रहा है कि बाय कास्ट ब्राह्मण है, लेकिन जो आने की वजह है एस्ट्रोलॉजी में वो कुछ जीवन की घटनाएं जिसे समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूरी समझा गया। कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, काफ़ी मुसीबत में था, लोगों से गाइडेंस ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या बताया बहुत कुछ गया, ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मन में ऐसे सवाल पैदा होने शुरू हो गए, क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है या रियलिटी में इसका कुछ असर होता है? किताबें पढ़ी, जाना, काफ़ी समय लगाया। जब इसको पढ़ा तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और असर होते हुए देखा, फिर लोगों पे इम्प्लीमेंट किया, असर होते हुए देखा। तो फिर इस पे जो फेथ है वो बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। आज तकरीबन मुझे 24-25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी लाइन में आए हुए, और आज एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसमें एक्सपर्टाइज जो मेरी है वो लाल किताब में है ज़्यादा। जो बेसिक आज चर्चा होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। आपने एक एप्लीकेशन अभी अपना लॉन्च किया है, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे मतलब वो लोगों की हेल्प कर रहा है अभी इस वक्त। जी, एप्लीकेशन जो हमारी है उसका नाम है एस्ट्रोमंच, जो हमने अप्रैल 2024 में लॉन्च करी है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मतलब इसमें लोगों का हमें मिल रहा है। बहुत अच्छी क्लाइंटेज इस पे हमारे पास आ रही है, और जिसमें बहुत एक सेटिस्फेक्शन की जो रेंज है वो बहुत हाई है। तो उससे हमें बहुत हौसला मिल रहा है इसे आपको और अच्छे से रन करने के लिए। सर, मार्केट में आजकल काफ़ी सारी चीज़ें एआई बेस्ड हो चुकी हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी एआई बेस्ड मैं देख रहा हूँ कि हर जगह आजकल हो रही है। तो आपके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एआई है या फिर आपके पास फिजिकली कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, देखिए, बेशक आप कह सकते हैं इस समय जो दौर है वो एआई का है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है, जो एआई के लिए अभी संभव नहीं है ना? एआई में जो फीड है वही आपको बताया जाएगा, आपकी पर्सनल इमोशन जो है वो एआई नहीं समझेगा, है ना? आपकी जो पर्सनल फीलिंग है वो एआई नहीं समझेगा। उसके लिए एक जो ज्योतिषी का और यूज़र का आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एआई अभी रिप्लेस नहीं कर सकता है पूरी तरीके से? हाँ, अभी नहीं, अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो मैं नहीं समझता कि हाँ। तो आपकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे आप एआई का यूज कर रहे हैं फिलहाल या फिर नहीं, नहीं? अभी फिलहाल तो नहीं, अभी तो फिलहाल सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे, बहुत एक्सपर्ट है जो एस्ट्रोलॉजर हैं पूरे इंडिया से हमने एस्ट्रोलॉजर्स लिए हैं, अच्छी मतलब एजुकेशन के साथ जो एस्ट्रोलॉजर हमारे मंच पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, आज के टाइम में लोगों का कॉमन जो रहता है प्रॉब्लम क्या रहता है बेसिकली? अब जब आपके पास कोई आता होगा, आपके तो ऑब्वियसली आप एस्ट्रोलॉजी में काफी सालों से भी हैं, एप्लीकेशन से पहले का भी आपको एक्सपीरियंस रहा ही होगा। देखिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, जैसे मैं ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो वहाँ के क्लाइंट और ऑनलाइन क्लाइंट उनमें फ़र्क है। उनमें जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जैसे आपने पूछा कि अभी क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लाइंटेज जो है वो हर तरह की है, ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लाइंटेज है वो इस तरह
इस तरह की है जो उनके पास ऐसे सवाल हैं वो जनरली फेस टू फेस किसी से कर नहीं सकते, है ना। अगर मेरे ऑफिस में आके वो मुझे कहे कि मेरा लव रिलेशन कैसा रहेगा, तो हम फिर देखते हैं उसकी एज देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अभी जो बेसिक जो क्वेश्चन चल रहे हैं लोगों के, वो लव लाइफ रिलेशन पे ज़्यादा मतलब काम कर रही है। जी, चलो ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। पहले आपसे ये जान लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन का मुद्दा है, ये आया कहाँ से आपके दिमाग में? मतलब क्या, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा किया है। ऐसा है ना कि हम ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑफिस है, हजारों की संख्या में क्लाइंट है। तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है तो हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे मेडिकल में पूछी जाती है ना हिस्ट्री। आप कोई बीपी की गोली तो नहीं ले रहे, शुगर की गोली तो नहीं ले रहे। ऐसे ही हम भी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्लाइंट से पूछते हैं कि आप कोई उपाय कर रहे हो या आप किसी पंडित जी से पहले संपर्क में हो। तो उसमें जो देखने में आया वो लोग बोलते हैं जी हमने ऑनलाइन टेवा दिखाया था, ठीक है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर ऑनलाइन हॉरोस्कोप दिखाने के बाद काफ़ी चीज़ें जो हमारी हैं वो और ख़राब होती चली गई, है ना। तो उसमें क्या है कि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी समय की बाउंडेशन होती है, जिसमें यूज़र भी जो है वो अपने सवाल को सही तरीके से रख नहीं पाता। और जो एस्ट्रोलॉजर है, जैसे आजकल ऑनलाइन में क्या होता है कि कैसे जस्टिफाई किया जाए कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो ज्ञानवान है या नहीं है। आजकल जो चल रहा है कि 3 महीने का कोर्स किया और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए और ऑनलाइन आ गए। अब सामने जो यूज़र है उसको नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है, 30 साल का है या 3 साल का है। वो तो आपको एस्ट्रोलॉजर ही मान के चलता है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ बातों से बहला सकते हैं, लेकिन जो उसे रिजल्ट मिलना है वो बेसिकली उपाय से ही मिलना है। और उपाय जो है वो एक बहुत अच्छा सूझवान ज्योतिषी ही दे सकता है, 3 महीने का कोर्स किया हुआ व्यक्ति नहीं दे सकता। तो उस चीज़ में जब हमने देखा कि लोग ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जाके काफ़ी गुमराह हो रहे हैं, है ना, तो मन में विचार आया क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें रियलिटी में ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर हों। वो नहीं कि हम 3 महीने वाले एस्ट्रोलॉजर लें और लोगों से सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ऐप बना के बैठ जाएं। ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। जी सर, तो मतलब आप उनको एग्जामिन कैसे करते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को? जैसे मान लीजिए कोई एनरोल होना चाहता है एस्ट्रोलॉजर, तो उसका इंटरव्यू कैसा होता है? क्या क्वेश्चंस रहते हैं जो जिससे पता किया जा सके? जैसे आप बता रहे कि एक ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर का कैसे पता किया जाए, आप लोग कैसे पता करते हो? देखिए, ज्ञानवान क्या होता है ना, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, है ना, कि हम कहें कि हम 5 लेयर स्टेज में इंटरव्यू ले रहे हैं या 3 स्टेज में इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 20-25 साल से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, तो हमें एक बात से पता चल जाता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। बेसिकली जो हमारे इंटरव्यूअर हैं उनके लिए हमने अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम 5 लेयर में उसको लेते हैं। 5 लेयर की टेस्टिंग के बाद हम एक फाइनल जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें मैं हूं और मेरे जो पार्टनर हैं मिस्टर रमन नारंग जी, वो फाइनलाइज करते हैं एस्ट्रोलॉजर की आखिरी इंटरव्यू को 5 लेयर इन टेस्टिंग के बाद कि ये एस्ट्रोलॉजर काम करने लायक है या नहीं है। इसकी मंशा सिर्फ ऐप पर आके पैसा कमाने की ही तो नहीं है, या इसके मन में सेवा भाव है या नहीं है। उन चीज़ों को भी हम क्वेश्चनिंग करने के बाद ही एस्ट्रोलॉजर को सर्टिफाइड करके ऐप के ऊपर लेके आते हैं। जी, मेन कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं उनसे? एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड होते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें कुंडली में बहुत बुरे योग दिख रहे होते हैं, है ना। तो जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर कभी भी नहीं कहता ये मर जाएगा, है ना। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, उसे ठीक करता है, कुछ अपनी विद्या से ठीक करता है, कुछ दुआओं से ठीक होती है। तो उसी तरीके से हमें भी जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी मनोस्थिति क्या है, इसके प्लैनेट की स्थिति क्या है, इसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, इसके ग्रस्त की स्थिति क्या है, हमें पता चलता है, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ के लिए उनको नेगेटिव नहीं करते या डरा के उनसे काम नहीं लेते, ठीक है। यही चीज़ हम एस्ट्रोलॉजर में देखते हैं कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो अच्छी काउंसलिंग करता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज है वो सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आपको रेमेडीज करने के लिए तैयार किया जाता है। जो भी यूजर है उसे ये विश्वास दिलवाया जाता है कि आप ये उपाय करोगे तो इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये 100% रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे फेथ के साथ इस उपाय को करोगे। और फेथ उसमें कैसे आएगा? उसकी काउंसलिंग के साथ। हम उसे विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको इस मुसीबत से निकालेंगे। यही चीज हम एस्ट्रोलॉजर में देखते हैं। हम उनसे पर्सनल
काउंसलिंग लेते हैं, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम अपना हॉरोस्कोप उनको दिखाते हैं कि आप देखिए इसमें क्या स्थिति है और आप हमें इसके लिए क्या गाइड करोगे। अगर हमें लगता है ये व्यक्ति हमें सही गाइड कर सकता है तो ये यूजर को भी सही गाइड करेगा। जी, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, केपी की बात करें, टैरो की बात करें, और फिर ऐसी भी बहुत सारी आ चुकी हैं आजकल जिनके हमें नाम भी नहीं पता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ट्रस्टवर्दी, सटीक जब हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट किसके हैं, है ना, सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा है? देखिए ऐसा संदीप जी, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हर विद्या अपने आप में क्षमता रखती है ना, हर विद्या अपने आप में गुणवान है। इसमें एक चीज काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप किस चीज पे फेथ करते हैं? आप न्यूमरोलॉजी पे फेथ करते हैं तो आप पूरे फेथ के साथ न्यूमरोलॉजी को मानिए, आपको उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। आप टैरो कार्ड में फेथ करते हैं, उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। आप पूरे फेथ के साथ टैरो कार्ड के उपाय कीजिए, टैरो कार्ड में बिलीव रखिए, आपको उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। आप केपी पे बिलीव करते हैं, आप केपी पे 100% अपना विश्वास रखिए, आपको उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं लाल किताब करता हूं तो मैं बोलूं सिर्फ जी लाल किताब ही काम करती है, ऐसा नहीं। हर एक स्ट्रीम अपने आप में माहिर है ना। मैं खुद पर्सनली अगर बताऊं ना, मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के ऊपर जाता रहा हूँ, काफ़ी फेमस एप्लीकेशंस हैं, नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा और जो ये टैरो करते हैं उनसे भी पूछा, तो मतलब बेसिकली उनसे पूछता हूँ क्या जवाब क्या आता है सामने से। और जो टैरो वाले हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर आप उनकी एज जानोगे, आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी 25 साल की उम्र नहीं है पूरी। मैं यही बात तो आपसे बताना चाह रहा हूं, है ना। इसमें संदीप जी क्या है, एज भी मैटर नहीं करती, है ना। अगर जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हमारे तो खून में ही एस्ट्रोलॉजी है। बचपन से हमने अपने बाप दादा को देखा है इन चीजों में, है ना। तो वो अगर मैं कहूँ कि मैं 20 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी करने लग गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये डिवाइन हेल्प है। डिवाइन का आपके ऊपर कैसा आशीर्वाद है वो भी मैटर करता है। इसमें हम एज नहीं देख रहे कि एज कितनी है, हम उसका एक्सपीरियंस देख रहे हैं कितना है ना। उसको एनालाइज करने की जो क्षमता है वो देख रहे हैं कितनी है उसमें, है ना। हम उस चीज को देख रहे हैं, हम उसकी एज को नहीं देख रहे। ठीक है, हो सकता है कोई 3 महीने वाला, 6 महीने वाला एस्ट्रोलॉजर भी हमारे पास आ जाता है और वो कहता है जी मेरे दादाजी ये काम करते थे, मेरे पिताजी ये काम करते थे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हमारे पास ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी मेरी दादी ये काम करती थी, है ना, और उन्हें ये बाय बर्थ मिला है। ठीक है, तो उनके खून में एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, जो संस्कृति है वो अपने घर से ही चलती है ना, तो वो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि हाँ इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने बताया ना, आप कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करोगे, लेकिन मसला ये है कि आप शुरुआत कैसे करोगे, किस माइंड से आप शुरुआत करोगे। अगर आप इस माइंड से शुरुआत करते हो कि मैंने लोगों की सेवा करनी है, तो फिर आपकी उम्र का कोई महत्व भी नहीं है ना। अगर आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ लोगों को लूटना है, तो फिर आपका एक्सपीरियंस जरूर चेक किया जाएगा। पर जब बात आती है फेक प्रेडिक्शंस, फेक एस्ट्रोलॉजर्स, तो उनसे भी मतलब कैसे बचे, कैसे पता लगाया जाए उनका, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं अभी मार्केट के अंदर जी। तो मान लो आपने किसी से क्वेश्चन किया और आपने पैसे भी पे कर दिए जी, अब आपको तो भरोसा करना ही पड़ेगा क्योंकि आप पैसे दे चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कैसे पता किया जाए? देखिए उसका संदीप जी कोई पैरामीटर नहीं है। बेसिकली अगर बात करूं कि यूजर चला गया, बेचारा यूजर तो भोला है, उसे नहीं पता मैं जिसे दिखा रहा हूं उसे एक्सपीरियंस है या नहीं है ना। और फेक रियल की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ये तो हमारा ज़मीर जानता है ना। हम उसे एक स्टोन की बजाय पत्थर पकड़ा दें, ठीक है, और पत्थर की बजाय स्टोन पकड़ा दें, ये तो हमारा ज़मीर है ना। तो इसी तरीके से ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कैसे पता करो कि एस्ट्रोलॉजर फेक है या रियल है। हाँ, पता लग जाता है। कब पता लगेगा? जब मैं आपको बिना किसी गणना के एक शॉर्ट नोटिस में कह दूं हाँ जी ये 2 महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी और 2 साल तक आपकी शादी ना हो, आपको तो तीसरे महीने पता चल जाएगा ना फेक एस्ट्रोलॉजर है। या तो फेक एस्ट्रोलॉजर है या आपका बिलीव कहीं ना कहीं डगमगा रहा है उसको लेके, है ना। अच्छा, बिलीफ से भी लेना देना है इसका? बिलीव से तो बहुत ज्यादा है जी। बिलीव से तो एस्ट्रोलॉजी तो मैंने आपको बताया ना चलती ही बिलीव पे है। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए एक कुंडली आपने बताया, जैसे आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं तो बेसिकली वो ग्रहों की चाल है, बेसिकली ये ग्रह कौन सा किस जगह पे क्या इफेक्ट डाल रहा है आपके ऊपर, है ना। और वो हम पे ही नहीं पूरी पृथ्वी पे इफेक्ट डालता है, पूरा सोलर सिस्टम हर एक कण पे इफेक्ट डालता है जी। अब वो इफेक्ट तो हम पे होना ही होना है। बिल्कुल। अगर मैं नहीं भी मानता हूँ उस चीज को, मेरा सवाल ये था कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता ही नहीं हूँ, क्या फिर भी मेरे ऊपर ये चीजें इफेक्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हैं संदीप जी,
बिल्कुल करती हैं। आप अपने घर से अपने ऑफिस आते हो तो आपको पता है कि मुझे 15 मिनट का समय लगता है मेरे ऑफिस पहुंचने में, है ना। आपके दिमाग में वो फिक्स है। किसी दिन आपको वहां पर ट्रैफिक मिल जाएगा तो आपको पहुंचने में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि संदीप जी मैं आपके घर के पास हूं, ऑफिस में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो आप कितनी देर में बताओगे? बेसिकली जनरल टाइम जो जर्नल टाइम है आपका, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है कि ट्रैफिक भी आ सकता है, आप 20 की बजाय उसे 40 मिनट भी बता सकते हैं, है ना। अगर आप नहीं मानते हो तो एज यूजुअल जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ठीक है। मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते तो आपको धूप नहीं लगती, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते तो आपको ठंड नहीं लगती। प्लेनेट तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। राइट जी। तो सर अभी हम ना काफ़ी आगे जा चुके हैं क्वेश्चंस में, बट मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था मैंने आपको बीच में कि वो बाद में पूछूंगा। कॉमन प्रॉब्लम लोगों के, है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं आपके पास, कैसे कैसे आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा बताइए ज़रा। सर कॉमन प्रॉब्लम देखिए, मैंने आपको बताया ना, हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कॉमन की अगर बात हम करें तो इस समय जो कॉमन प्रॉब्लम लोगों को चल रही है वो चल रही है रिलेशनशिप में लेके। चाहे वो प्रेम संबंधित हो, चाहे गृहस्थ से संबंधित हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, माता पिता का रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, है ना। इन सब में कन्फ्लिक्शन जो अभी है बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे तो लगता है हस्बैंड वाइफ वाले कम है और ये निपा निपी वाले ज़्यादा हैं। बिल्कुल 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 सही बात कही है आपने। है ना? इसमें तो बहुत छोटी छोटी एज के जो बच्चे हैं वो भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। वो बच्चे अपना भविष्य नहीं पूछ रहे हैं, वो अपना लव रिलेशन पूछ रहे हैं। हाँ, मेरी तो आ रहे कसम से हैं। नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी कुछ है ऐसे एप्लीकेशंस जो एडवर्टीजमेंट भी ऐसे ही चलाते हैं। देखिए चला रहे हैं, उनको पैसा कमाना है, लेकिन हमारी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। हमारे पास अगर ऐसे बच्चे आते भी हैं तो हम उनको थोड़ा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि काउंसलिंग, तो हम उसमें भी बच्चे की काउंसलिंग करते हैं कि बेटा थोड़ा सा अभी रुक जाओ, अभी आपके जो भविष्य को बनाने का समय चल रहा है ना, उसको आप इन चीज़ों में खराब मत करो। जी, जब आप एडवर्टीजमेंट की आई गई है तो आप कैसे कर रहे हैं, फंडिंग क्या चल रही है, प्रमोशंस कैसे कर रहे हो आप अपनी एप्लीकेशन की? फंडिंग का संदीप जी देखिए ऐसा है कि अभी हमारी ऐप जो है वो अच्छा रन कर रही है, ठीक है। यूज़र काफ़ी हो गए हैं, डाउनलोड काफ़ी हो गए हैं, क्लाइंटेज अच्छे आ रही हैं, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बैठे हैं, है ना। लेकिन हम काफ़ी कुछ अभी अपनी ऐप में जो है वो ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फंड रेज का अभी जो सिस्टम है वो चल रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं जी। और एडवर्टीजमेंट्स कैसे कर रहे हैं आप? एडवर्टीजमेंट हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। क्यों? कारण है उसका। बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमाने की सोचेंगे, बहुत ज़्यादा कमाने की सोचेंगे तो फिर वही लोगों के साथ फ्रॉड वाली बात आ जाएगी। वो हम करना नहीं चाहते। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट की हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम कर रहे हैं। तो जो आपका एस्ट्रो मंच एप्लीकेशन है, बेसिकली उस पे आप क्या यूजर्स के लिए क्या ऑफर्स वगैरह दे रहे हो, मतलब? और जैसे मान लीजिए अभी ना आजकल क्या है कि एप्लीकेशन में ना 3 मिनट 4 मिनट फ्री दे दिया, हमने चैट फ्री कर दिया, आज बर्थडे है चैट फ्री कर देंगे, 1 साल पूरा हो गया चैट फ्री कर देंगे, तो ऐसा बहुत चलता है। मतलब होता भी है, लोगों को फ्री चैट्स दी जाती हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो उस फ्री चैट के अंदर क्या है, गिनती का टाइम है 3 से 4 मिनट का, उसके अंदर एस्ट्रोलॉजर अपना प्रिडिक्शन करने में टाइम लेगा, फिर आपको सवाल क्या करना है आपको पता ही नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि 3-4 क्वेश्चन कर देते हैं। वहां पे एक सटीक क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, अगर हम अपने बारे में जानना चाहते हैं तो क्या क्वेश्चन रहना चाहिए उस फ्री चैट के अंदर? देखिए फ्री चैट जो है ना वो आपको संदीप जी एक मौका है एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने का, है ना। आप उस मौके का पूरा लाभ उठाइए, उसमें आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइए। यूजर से भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप हमारे एस्ट्रोमंच ऐप पर आते हो, एस्ट्रोमंच ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको फर्स्ट चैट जो है या फर्स्ट कॉल जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो आप उस फर्स्ट चैट या कॉल का पूरा पूरा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल आप उसको कैसे करें कि आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करने से पहले अपने माइंड को अच्छी तरह से समझाएं कि अभी आपको किस चीज की जरूरत है, आपके किस सवाल का जवाब आपको चाहिए। सारी जिंदगी जो है एक यूजर की, एक जातक की, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो सवालों से भरी पड़ी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमें सभी सवालों के जवाब मिल जाए, है ना। तो वो एक कहावत है ना कि लालच में माया मिली ना राम, है ना, दोनों ही गए। लालच में फंस गए, अब राम भी नहीं मिल रहे और माया भी नहीं मिल रही। तो यही स्थिति हमारे यूजर के साथ हो रही है, ठीक है। अब यूजर क्या है, कंफ्यूज है कि मैं सवाल क्या करूं। हर बंदे का अपनी लाइफ के साथ अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, ठीक है ना। उस चीज को पहले समझिए। आप आपकी एज के मुताबिक आपको कौन सा सवाल करना चाहिए,
ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको पढ़ाई से संबंधित दिक्कत है, तो अभी आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करें, है ना। आप ये सवाल मत करें कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी। अरे भाई, पढ़ोगे तभी तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना। आप तो पहले ये पूछो कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा कि नहीं, कर जाऊंगी कि नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत लिमिटेड समय होता है, ठीक है। देखिए, हमें भी खर्चे पड़ते हैं इसमें बहुत सारे, तो हम भी इसमें बहुत सारा समय जो फ्री यूजर है उसको नहीं दे सकते, लेकिन हम जितना समय दे रहे हैं उसके 1 से 2 सवाल के लिए वो समय काफी है। अगर यूजर बिल्कुल शांत माइंड से एस्ट्रोलॉजर के साथ कनेक्ट करके सही तरीके से अपना सवाल पूछता है, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि उसको 100% जवाब मिलेगा। सर, मेरे साथ मैंने एक बार क्वेश्चन किया था, ऐसे बोर्ड पे लाके छोड़ दिया, आधा मतलब लिखा कि हाँ आपका ये काम हो जाएगा, बट एक समस्या है, बस यहीं पे चैट खत्म होगी सर। ये फंडा है। फिर मार्केटिंग का बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फिर वो कुंडी तो डालनी पड़ेगी ना मच्छी फंसाने के लिए। ठीक बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फिर पूरा भी तो करना है ना। हाँ। ऐसा नहीं। तो फिर मैं मतलब मेरा क्वेश्चन था कि मेरा क्वेश्चन तो आंसर तो मुझे मिल गया था, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया कि ये समस्या क्या है भाई। हाँ, तो ये फिर समस्या सॉल्व कैसे होगी, मैं तो पैसे देने पड़े उसके बाद। फिर रिचार्ज करवाओ, उसको सॉल्व करवाओ, है ना। तो हमारी ऐप में ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ये होता तब है संदीप जी। ऐसा नहीं है कि जिससे आपने पूछा शायद उन्होंने आपको गलत बताया या नहीं बताया, ऐसा नहीं है। एक जैसे मैंने आपको बताया ना टाइम लिमिट, आप अपनी टाइम लिमिट को समझिए। जब आप अपनी टाइम लिमिट को नहीं समझेंगे, जो आपको एक ऑफर दी जा रही है, जब आप उसको नहीं समझेंगे, है ना, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। आपके पास 1 मिनट बचा है, आप पूछिए हाँ जी बताइए क्या है समस्या, क्या है, आपको जवाब मिलेगा। आप अरे सर, वो टाइम ही इतना ले लेते हैं, बिल्कुल एंड टाइम पे जवाब देते हैं जब आपका पूरा समय होने वाला है, उसके बाद तो आपको बस पैसे ही देने हैं, बस रिचार्ज। देखिए, वो हर ऐप की एक अपनी अपनी पॉलिसी है ना, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है उसकी। लेकिन हमारी ऐप पे ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम इंटरव्यू के समय भी इंटरफेयर करते हैं, है ना, एज ए एस्ट्रोलॉजर। और जब एक यूजर को कंसल्टेशन दी जाती है, उसके बाद जो उसकी हिस्ट्री होती है, हम उसको भी चेक करते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजर की तरफ से किसी को मिसगाइड तो नहीं किया गया, है ना। अगर किसी को मिसगाइड किया जाता है तो हम उनसे बात करते हैं कि भविष्य में आप ऐसा दोबारा नहीं करोगे। जो इन शर्तों पे काम करता है वो हमारी ऐप में स्टेबल है और आगे रहेगा। जो इन शर्तों पे काम नहीं करता है उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसके मतलब क्या खास फीचर्स क्या है उसके? अगर हम ऐप के फीचर्स की बात करें तो फिलहाल जो भी इसमें चल रहा है वो लाइव स्ट्रीमिंग है, चैट है, कॉल है, और अभी हम इसमें लाइव चैट भी ऐड करने जा रहे हैं, है ना, लाइव कॉल भी इसमें ऐड करेंगे। और अभी जो है हमारा एक एस्ट्रोमॉट करके हम बना रहे हैं, एस्ट्रोमंच एस्ट्रोमॉट जो है, उसमें भी हम जो प्रोडक्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, वो भी हम उसमें प्लेस करेंगे, है ना, लोगों के काम आएंगे जी। तो इसके अंदर कोई ऐसा फीचर भी है कि मतलब जैसे बिल्कुल लाइव स्ट्रीम चल रही है और लाइव स्ट्रीम में जो एस्ट्रोलॉजर है वो मतलब अभी लाइव ही दे रहा है कंसल्टेशन सबको, लाइव है ना बिल्कुल? हाँ हाँ, ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग वही है ना, उसमें वो भी एक जरिया है एस्ट्रोलॉजर के साथ आपका जुड़ने का, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, उसमें आप आइए, एस्ट्रोलॉजर से सवाल करिए, पहले देखिए कि हमारा एस्ट्रोलॉजर जो किसी और यूजर को जवाब दे रहा है उससे वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। आप अपनी तसल्ली उस पर कर सकते हैं ना। एक एस्ट्रोलॉजर को जांचने का ये भी एक अच्छा तरीका, लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, आप उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर सकते हैं। जब जब वो लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप उनको सुन सकते हैं, उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। जी। बाकी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स में और आपके एस्ट्रोमंच में मेन फर्क क्या है? इसमें मेन फर्क तो देखिए संदीप जी यही है जो मैं समझ रहा हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो मेरे सेकंड डायरेक्टर हैं मिस्टर रमन जी, है ना, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजी ऐप में क्या जरूरी होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा प्रमोशन, बहुत ज़्यादा मतलब हाई टेक होने की ज़रूरत नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जो चाहिए वो इस ऐप में सब कुछ है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर की जो कोर है वो क्या है, ठीक है ना, उसको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वही मेन फर्क इसमें है, इस ऐप में की बात कर रहे हाँ, ऑथेंटिसिटी की, हाँ, कि इसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं, है ना, और हम इसको देख रहे हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजर हमारा काम करता है और कैसे उसको काम करना चाहिए, बस। जी। बातें तो काफ़ी सारी हो चुकी हैं दोस्तों आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बाकी एस्ट्रो मंच भी है, आप वहाँ पे जाके एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे हैं,
सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वहाँ पे, आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं और अपनी अगर आपकी कोई परेशानी है, क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हैं। ये सिलसिला बातों का तो चलता ही रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, चेकआउट करो, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अभी ऑलरेडी सर आपने बताया कि काफ़ी सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं। कितने डाउनलोड्स हमारे हो चुके हैं अभी तक? डाउनलोड अभी देखिए जो ऐप इंस्टॉलेशन के डाउनलोड हैं वो तकरीबन 90,000 के करीब हो चुके हैं जी। और जो वेबसाइट यूज़र हैं वो तकरीबन हमारे 3 लाख के प्लस हैं जी। अभी बहुत ही कम टाइम के अंदर मतलब 90,000, 1 लाख क्रॉस होने वाला है हमारा इस वक्त। तो 1 लाख के करीब करीब जो है यहाँ पे डाउनलोड्स हो चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग भी जाइए और आपका कोई सवाल है तो वहाँ पे जाइए। और ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत ही अच्छे प्राइजेस के ऊपर, बहुत ही मतलब अच्छे बजट के अंदर आपको एक बढ़िया एस्ट्रोलॉजर आप अपना पर्सनली मतलब आप पूछ सकते हैं उनसे, है ना। आपकी जो परेशानियाँ उन्हें प्राइवेट भी रखा जाएगा और सब चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं और एक बहुत ही मतलब बढ़िया एस्ट्रोलॉजर के अंडर आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जाएगा। बाकी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आप हमारे इस एपिसोड में आए और आपने काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र्स को दी है। जाते जाते अगर आपके पास कोई टिप है हमारे लिए तो वो भी देकर जाइए। और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी बहुत सारे पॉडकास्ट सर के साथ होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है एस्ट्रो बंच की बात की गई है। अभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत बहुत वाइड वैरायटी है भाई। वहाँ पे हम बात करेंगे ना स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, है ना। बिल्कुल आप हमारे शो में आइएगा और किसी दिन ज़रूर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा की जाएगी। लाल किताब में आपका जो है स्पेशलाइजेशन है तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे किसी दिन। बाकी कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे यूज़र्स को आप? जी संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने पॉडकास्ट पर आने का। टिप नहीं संदीप जी, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, है ना, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत से वर्ड आ गए हैं कि आप ये बोलोगे पैसा बरसेगा, आप ये करोगे पैसा बरसेगा। पैसा तो भाई मेहनत करने से बरसेगा। याद आ गया, मैं तो नाम भी ले दूंगा भाई, कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा वो कॉन्वोलेक्सा वाला अंकल मैंने भी देखा भाई। तो पैसा तो भाई मेहनत से ही आएगा, है ना। हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि किस फील्ड में मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, है ना। एक उपाय से अगर पैसा आता तो संदीप जी ना मुझे ऐप बनाने की जरूरत थी और ना मुझे आपके इस पॉडकास्ट पे आने की जरूरत थी। मैं घर बैठे ही उपाय करता रहता और जो भी मंत्र है आपका वो बोलता रहता और पैसा बरसता रहता, है ना। तो ये पैसा बरसने वाले जो आपको छलावे दिए जा रहे हैं ना, इनसे आप लोग दूर रहिए, जरूर दूर रहिए, नहीं तो आपका भविष्य आज भी खतरे में और कल भी खतरे में। बस मैं अंकल देख रखा हूँ पॉडकास्ट, अंकल का पॉडकास्ट मैंने देख भाई, बच के रहना अंकल से। मैं आपको एक बात अपनी पर्सनली बताता हूँ। मैं ये एक दिन मैंने भी ऐसे ही देख लिया था पॉडकास्ट और मैं भी एक दिन रात को कॉन्वोलेक्सा कर रहा था। उस दिन अगले दिन मेरी जेब से 2,000 रुपये गिर गए यार। तो रियलिटी कुछ और होती है ना। लोग देखिए, लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग भोले हैं, है ना। वो भोले हैं, वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ऐसे। मैं ये नहीं कहता कि वो कामचोर है, है ना, लेकिन जब उनको एक बताया ही जा रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताया जा रहा है, एक छलावा ही दिया जा रहा है कि आप बोलोगे तो पैसा आएगा नहीं बरसेगा, तो अगला कहता है यार बोल के जाने में क्या जाता है, देख लेते हैं बोल के। अरे उनका एक और भी बहुत फेमस हुआ था कि गुप्त अंगों पे दही रगड़ लो, वो भी बहुत फेमस। ये सब देखिए, ऐसे जर्नल उपाय जो हैं कभी भी नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं। जो एज ए रेड बुक एक्सपर्ट है ना, मैं यही कहूंगा कि कभी भी जर्नल उपाय नहीं करने चाहिए। आपको जरूरत है अपने आसपास के किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए, उससे सलाह मशवरा कीजिए, फिर उपाय कीजिए। ऐसे नहीं कि यूट्यूब या पॉडकास्ट पे आप देख देख के उपाय अपनी जिंदगी का नाश मार रहे हो, सही मायने में अपनी जिंदगी का नाश। और क्या होता है कि आपका नाश बजेगा तभी तो आप ज्योतिषी के पास जाओगे, है ना। तो आप वो स्थिति ही मत आने दो। ऐसे के जर्नल उपाय आप सुन सुन के कोई भी कुछ भी मत करो। 140 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, ठीक है, और हर बंदा ही फिर इस समय अमीर हो जाता अगर जर्नल उपाय ही चलते तो। जी, तो भाई आज के पॉडकास्ट में तो काफी मजा आ गया भाई, है ना। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि अगला जो एपिसोड आने वाला है वो है लाल किताब से रिलेटेड। और मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी जाग गया होगा और अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहना। बहुत ही जल्दी आपके बीच में एक नया पॉडकास्ट होगा लाल किताब के साथ। आज इसको पॉडकास्ट को यही विराम देते हैं, समय का अभाव है। तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।